नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे माँ दुर्गा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे नवरात्रि की कथा देवी ब्रह्मचारिणी के विषय में है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 1000 साल तक फल फूल खाकर, फिर 100 वर्षों तक साग खाकर और अंत में वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन तपस्या की थी। उनकी इस कठोर तपस्या और समर्पण को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा भक्तों को संयम, दृढ़ता और समर्पण का महत्व सिखाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की ही वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा भी पढ़ना पूजा की सफलता के लिए जरूरी माना गया है। तो क्या है ये व्रत कथा, चलिए जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों वीडियो को अंत तक देखें। आइए आज सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, माता की आराधना करते हैं, व्रत को रखते हैं, माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। ब्रह्मचारिणी माँ अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली, इसलिए इन्हें तपस्विनी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से भक्त को धैर्य, ज्ञान और कठोर परिश्रम करने का गुण प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और कठिन परिश्रम में माता सहायता प्रदान करती हैं तथा माता सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं। जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के पूजन के लिए इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर आसन पर बैठकर के माता ब्रह्मचारिणी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो माता ब्रह्मचारिणी का जल से अभिषेक करें, उसके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, मध और शक्कर, इन वस्तुओं को डालकर पंचामृत बनानी चाहिए और माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए।
माता को पंचामृत से स्नान भी करवाना चाहिए और भोग में भी माता को पंचामृत अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान करने के बाद शुद्ध गंगा जल से माता को स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद फिर माता ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उसके बाद माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माता का विशेष प्रकार से सप्तमी तिथि को और अष्टमी तिथि को माता का श्रृंगार किया जाता है विशेष प्रकार से, लेकिन प्रत्येक दिन भी माता को अवश्य ही श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद उसके बाद फिर माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का पुष्प अति प्रिय है और इसीलिए उनकी पूजा के दौरान माता को इन फूलों को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता को धूप और दीप दिखाने के बाद दूध से बने हुए मिठाई का भोग माता को लगाना चाहिए। फल आदि का भोग लगाना चाहिए। जो भी ऋतु फल मिल जाए ऋतु फल को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता को मिश्री और पंचामृत का भी आप भोग लगाएं तो यह लाभकारी होता है। उसके बाद फिर नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर माता को जल से आमनी करवाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा दें, उन्हें चढ़ाएं। फिर सुपारी, फल, पान, लौंग और इलायची डाल के माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ का कथा श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद फिर माता की आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर पुष्पांजलि करनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई कथा के अनुसार माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी के हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहें।
3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। इस कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी इस तपस्या से देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और कहा कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और शिव जी उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इसके बाद माता घर लौट आई और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। जो भी जातक नवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें नवरात्रि के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में चारों तरफ साफ सफाई अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। इन दिनों किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रहकर के व्रत करना चाहिए। उपवास ना रह पाए तो फलाहार ग्रहण करके व्रत करना चाहिए। यह कथा बताती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से जीवन में संयम, बल, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि की व्रत कथा का पाठ करना भी देवी भागवत पुराण में अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पुण्य मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हे माँ दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माँ दुर्गा।